Hello friends, I am Akash from ssclasses.in and welcome to this video। और आप देख रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम है MCQs एक्सप्रेस। और इस सीरीज में हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर के एक्सप्रेस की स्पीड से टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। और आज हम देखने वाले क्लास 11 का 7 चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So friends, we are discussing top 50 MCQs from chapter Structural Organization in Animals। ये क्लास 11 का 7 चैप्टर है। वीडियो देखते समय आपको बस एक काम करना है, जब मैं ऑप्शन शो करूंगा तो आपको वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करना है इससे, और उसके बाद जब मैं आंसर दिखाऊंगा तो आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। इससे प्रॉफिट ये होगा कि आप पता लगा पाएंगे कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। So let's start from first question. Which of the following feature is used to identify a male cockroach from female cockroach? And the options are, correct answer for this question is option B, presence of caudal style। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जैसा कि ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, फॉर विंग्स विथ डार्कर टेगमिना, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि ऐसा तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों में हो सकता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एनल सर्की, एनल सर्की ये तो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों में होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ बोट शेप्ड स्टेरनम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, ये भी नहीं होगा क्योंकि 9th सेगमेंट में बोट शेप स्टेरनम ये सिर्फ फीमेल कॉकरोच में होता है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल से हम पता लगा पाएंगे कि वो पक्का मेल कॉकरोच है क्योंकि कॉडल स्टाइल ये सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में होती है। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन जो कि एक बोन को दूसरे मसल से, और लिगामेंट जो कि एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करता है, ये दोनों के दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसके एग्जाम्पल्स है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, इंटरकैलेटेड डिस्क ऑकर्स इन, एंड द ऑप्शंस आर, skeletal, cardiac, smooth and connective tissue। The correct answer for this question is option B, cardiac muscle fibers। इंटरकैलेटेड डिस्क ये कार्डियक मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, मैक्रोफेजेस आर मॉडिफाइड, एंड द ऑप्शंस आर, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स, न्यूट्रोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन डी, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ए माइक्रोफेजेस का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, विच स्क्लेराइट इज नॉट पार्टिसिपेटेड टू फॉर्म अ मेल जेनिटल पाउच ऑफ पेरिप्लैनेटा, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 10th स्टेरना। नाउ क्वेश्चन सिक्स्थ, इलास्टिक कार्टिलेज आर फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टिप ऑफ नोज। हमारे नोज के टिप में इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। Now question 7, cells which secrete histamine, serotonin and heparin are, and the options are, correct answer is option C, mast cells। हमारे बॉडी में मास्ट सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन ऐसे सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और ये सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को किसी पर्टिकुलर एलर्जी से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन 8, compound epithelium play a major role in, and the options are, and the correct answer is option C, protection। कंपाउंड एपिथेलियम जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। जैसा कि हमें पता है जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं उनका काम होता है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का, लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो सेक्रेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। नाउ क्वेश्चन 9th, tergites and sternites in cockroach are joined to each other by, and the options are, correct answer is option D, thin and flexible membrane। कॉकरोच में टर्गाइट्स और स्टेरनाइट्स ये दोनों के दोनों थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होते हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। नाउ क्वेश्चन 10th,
In cockroach, salivary glands are attached with, and the options are करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इसोफेगस। कॉकरोच में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है वो इसोफेगस से अटैच्ड होता है। नाउ क्वेश्चन 11th, स्क्वैमस एपिथेलियम occurs in the inner lining of, and the options are kidney, pancreatic duct, heart, and alveoli of lungs. The correct answer is option D, alveoli of lungs. Squamous epithelium ए epithelial टिश्यू का एक टाइप होता है जो कि हमारे लंग्स के alveoli बैग्स में होता है और इनका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन का। ये हमारी बॉडी में डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करते हैं और इसके कारण हमारी बॉडी में डिफ्यूजन हो पाता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर सब्सटेंसेस का ट्रांसफर हो पाता है। नाउ क्वेश्चन 12th, मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाटर। हमारा ब्लड दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और सेकेंड होता है इंपॉर्टेंट सेल्स जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। और इनमें से जो प्लाज्मा होता है उसका मेजर कंपोनेंट होता है वाटर। प्लाज्मा लगभग 90% वाटर से बना होता है और जो बचा हुआ होता है उसमें से प्रोटीन होता है। नाउ क्वेश्चन 13, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर rabbit, frog, earthworm, and cockroach. Correct answer for this particular and most important question is option D, cockroach. कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन और इस हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कॉकरोच होता है उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो कलरलेस होता है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन 14, simple columnar brush border epithelium occurs, and the options are correct answer is option C, mammalian bones only. सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के बोन्स में होते हैं। नाउ क्वेश्चन 15, फैलोपियन ट्यूब्स आर लाइंड बाय, एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सिंपल कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम ये एपिथेलियल टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स होता है और जब कॉलमनर एपिथेलियम पर सिलिया का फॉर्मेशन होता है तब हम इस टिश्यू को सिंपल कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं और ऐसे टिश्यूज फीमेल के फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। नाउ क्वेश्चन 16, सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट, एडरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर epithelial tissues, cardiac tissue, muscular tissue, and connective tissue. And the correct answer is option A, epithelial tissue. Cell junctions जैसे tight junction, adhering junction, and gap junction ये epithelial tissue के epithelial tissue में होते हैं। जैसा कि हमें पता है जो epithelial tissue होता है उसका मेन फंक्शन होता है या तो सपोर्ट या फिर डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करना और इसके साथ ही जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है और इस फंक्शन के लिए एपिथेलियल टिश्यू में टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन या फिर गैप जंक्शन ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शन बने होते हैं जो कि इनके फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शंस इन एपिथेलियल टिश्यू स्टॉप सब्सटेंसेस लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, एंड द ऑप्शंस आर gap junction, adhering junction, tight junction, and none of the above. And the correct answer is option C. Option C, tight junction. टाइट जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन होता है जो कि जब सब्सटेंसेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होता है तो सब्सटेंस को लीकिंग नहीं होने देता है। नाउ क्वेश्चन 18, लिगामेंट कनेक्ट्स, एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोन टू बोन। लिगामेंट ये हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू होता है जो कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है और इसका मेन फंक्शन होता है एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करना। नाउ क्वेश्चन 19, अ कॉकरोच इज, एंड द ऑप्शंस आर यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमीनोटेलिक, एंड नन ऑफ द अबोव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरिकोटेलिक। कॉकरोच ए यूरिकोटेलिक होता है, इसका मतलब कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है
और ये सही भी है क्योंकि हमें पता है, जैसा कि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, इसका मतलब जो इंसेक्ट होते हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। इसलिए क्योंकि कॉकरोच भी ए ऑर्थोपोडा में आता है, इसलिए कॉकरोच भी यूरोकोटेलिक होगा। नाउ क्वेश्चन 20, which one of the following contains largest quantity of extracellular material? And the options are striated muscles, cardiac muscles, areolar tissue, and stratified epithelium. Correct answer is option C, areolar tissue. Areolar tissue consists largest quantity of extracellular material, and this is a fact, and you have to remember this. This is the most important question. Now question 21. The functions of gap junction is 2, and the options are, correct answer is option D, facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm. जैसा कि हमने अभी भी देखा था, एपिथेलियल टिश्यू में 3 इंपॉर्टेंट जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। और हमने ये भी देखा कि जो टाइट जंक्शन होता है उसका फंक्शन होता है वो सब्सटेंस को लीक नहीं होने देता है, और इसके साथ ही जो गैप जंक्शन होता है उसका फंक्शन होता है कि वो एडजॉइनिंग सेल्स मतलब जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन 22, the study of tissue is known as, and the options are, correct answer is option A, histology. Histology is the study of tissue, and this is a fact, you have to remember this. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो हिस्टोलॉजी होती है उसको हम स्टडी ऑफ टिश्यू बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 23, स्मूथ मसल्स ऑकर्स इन, एंड द ऑप्शंस आर artery, vein, lungs, and all of the above. Correct answer is option D, all of the above. जो स्मूथ मसल्स होते हैं और उसी को हम वेसरल मसल्स बोलते हैं, ऐसे मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि आर्टरी, वेंस और लंग्स इनमें पाए जाते हैं। और या यूँ कह लीजिए कि स्मूथ मसल्स ऐसे ऑर्गन में पाए जाते हैं जिनका फंक्शन हमारे विल में नहीं होता है, या ऐसे ऑर्गन जो कि इनवॉलंटरी काम करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स में स्मूथ मसल पाए जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्मूथ मसल्स ए आर्टरी, वेंस और लंग्स इन सब में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 24, विच पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विशेस नर्व सेल्स फ्रॉम अदर सेल्स, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेरिकार्डियन एंड डेंड्राइट्स। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम एक नर्व सेल्स को अन्य सेल्स से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियन एंड डेंड्राइट्स। क्योंकि जो पेरिकार्डियन होता है वो सिर्फ और सिर्फ नर्व सेल्स में होता है, और डेंड्राइट्स जो कि नर्व सेल्स पर होते हैं और ये और किसी भी सेल्स में नहीं होते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियन एंड डेंड्राइट्स। नाउ क्वेश्चन 25, the terga, sterna and pleura of cockroach are joined by, and the options are, correct answer for this question is option D, arthrodrial membrane। कॉकरोच में जो टर्गा, स्टेरना और प्ल्यूरा होता है ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से जॉइंट होते हैं, और ये मेम्ब्रेन थिन होता है जिसको हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो के लगभग हाफ क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल साइंस के साथ को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ अभी के अभी शेयर कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि जब मैं ऑप्शन शो करूँगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, बल्कि एडिपोज टिश्यू ए लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इसके साथ एरियोलर टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और बात की जाए ऑप्शन सी कि टेंडन ए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, टेंडन और लिगामेंट ये दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इसके साथ कार्टिलेज, ब्लड और बोन ये तीनों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ क्वेश्चन 27, fibers and fibroblasts are completely packed in, and the options are loose connective tissue, dense connective tissue, areolar tissue and epithelial tissue.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट ये दोनों कंप्लीटली पैक्ड, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। नाउ क्वेश्चन 28, which of the following is not a specialized connective tissue? And the options are bone, adipose tissue, cartilage and blood. Correct answer is option B, adipose tissue. Bone, cartilage and blood, all the three are example of specialized connective tissue, but adipose tissue is not a specialized connective tissue because it is belong to loose connective tissue. Now question 29, smooth cells are, and the options are, and the correct answer is option B, voluntary, multinucleate and cylindrical. हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि स्मूथ सेल्स क्या है, मतलब स्मूथ सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि स्मूथ सेल्स ये वॉलंटरी मतलब वो हमारे विल के अनुसार काम करते हैं। बाइसेप्स और हमारे थाइस के मसल्स ये हो गए स्मूथ सेल्स के एग्जांपल, मतलब ये सभी हमारे विल के अकॉर्डिंग मतलब वॉलंटरी मसल्स हैं, जब हम चाहेंगे वो हमारे विल के अनुसार काम करते हैं। और वो मल्टीन्यूक्लिएट मतलब स्मूथ सेल्स में एक सेल्स में मल्टी न्यूक्लिया है, मतलब मोर देन वन न्यूक्लिया होते हैं, और इसके साथ ही इनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। इसलिए स्मूथ सेल्स ए वॉलंटरी, मल्टी न्यूक्लिएट और सिलेंड्रिकल, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन 30, इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एंड द ऑप्शंस आर vas deferens, testis, seminal vesicle and mushroom gland. Correct answer is option C, सेमिनल वेसिकल। मेल कॉकरोच में जो स्पर्म स्टोर्ड होते हैं उस पार्ट का नाम होता है सेमिनल वेसिकल। नाउ क्वेश्चन 31, स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी मसल्स ऑकर्स इन, एंड द ऑप्शंस आर लिम्स, हार्ट, लंग्स एंड गॉल ब्लैडर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लिम्स। स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी मसल्स ये लिम्स में होते हैं, क्योंकि ये मसल्स वॉलंटरी मसल्स होते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट जैसे लिम्स, डिजिट्स, बाइसेप्स, थाइस इनमें पाए जाते हैं। लेकिन हार्ट, लंग्स और गॉल ब्लैडर इनमें स्मूथ मसल्स यानी कि वेस्क्रल मसल्स, यानी कि ऐसे मसल जो हमारे विल के अनुसार काम नहीं करते, मतलब इनवॉलंटरी मसल्स पाए जाते हैं। लेकिन लिम्स में स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स? स्ट्रेटेड मसल्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिलेंड्रिकल, सिनिसिटियल एंड अनब्रांच्ड। ये बिल्कुल करेक्ट होगा स्ट्रेटेड मसल्स के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेड मसल्स का शेप अभी हमने देखा कि इनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। इसके साथ ही ये अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। और इसके साथ ही सिनसिटियल, इसका मतलब हो गया कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, क्योंकि इनके सेल्स में एक सेल्स में मोर देन वन न्यूक्लिया होते हैं। इसलिए स्ट्रेटेड मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेंड्रिकल, सिनसिटियल और अनब्रांच्ड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन 33, कोलेजिन और इलास्टिन इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू? एंड द ऑप्शंस आर बोन, ब्लड, कार्टिलेज एंड एडिपोज टिश्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लड। वैसे देखा जाए तो प्रेजेंस ऑफ कोलेजिन और इलास्टिन ये तो कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लेकिन एक कनेक्टिव टिश्यू ऐसा होता है जिसमें कोलेजिन और इलास्टिन फाइबर नहीं पाए जाते, और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है ब्लड। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोलेजिन और इलास्टिन नहीं होता, और ब्लड को हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 34, chondrocytes are the cells of which tissue? And the options are, correct answer is option A, cartilage. So question 35, heart of cockroach is, and the options are, correct answer is option D, 13 segmented. कॉकरोच का जो हर्ट होता है वो 13 सेगमेंट से बना होता है। नाउ क्वेश्चन 36, टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स इज, and the options are ligament, tendon, cartilage and areolar tissue. Correct answer is option A, ligament. लिगामेंट एक ऐसा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाउ क्वेश्चन 37, टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स टू मसल्स इज, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेंडन। लिगामेंट ये दो बोन्स को और टेंडन
एक बोन्स को दूसरे मसल से जॉइन करता है और ये दोनों के दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स है। नाउ क्वेश्चन 38, which of the following epithelial tissue is found in air sacs of lungs and walls of blood vessels? And the options are correct answer is option B, squamous epithelium. Option B, स्क्वैमस एपिथेलियम ये एपिथेलियल टिश्यू का एक इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है जो कि हमारे लंग्स के एयर सैक्स में और ब्लड वेसल्स के वॉल्स में होता है और इनका मेन फंक्शन होता है कि डिफ्यूजन बाउंड्री को क्रिएट करना। इनके कारण ही हमारी बॉडी में डिफ्यूजन हो पाता है और इसके साथ ही इनका और एक मेन फंक्शन होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन का। वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। नाउ क्वेश्चन 39, basic unit of muscles contraction is, options are correct answer is option A, sarcomere. Sarcomere is the basic unit of muscles contraction and you have to remember this because this is a important question and most repeated question. इस क्वेश्चन को डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट टाइम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि जो sarcomere होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक यूनिट होता है। नाउ क्वेश्चन 40, fibroblast, macrophages and mast cells occurs in, options are bones, cartilage, tissue, areolar tissue and ligament. Correct answer is option C, areolar tissue. Fibroblast, macrophages and mast cells are the structure of areolar tissue. Now question 41, connective tissue is belongs to, correct answer is option B, mesoderm. कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है। नाउ क्वेश्चन 42, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज, एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल्स कैन अंडरगो रैपिड डिवीजन। ये बिल्कुल करेक्ट होगा एपिथेलियल टिश्यू के लिए, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें रैपिड डिवीजन मतलब बार बार उनमें डिवीजन होता रहता है। सेल्स में डिवीजन होने के कारण हमारे बॉडी में भी ग्रोथ हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 43, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच द 10 सेगमेंट्स बियर्स पेयर्स ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर एनल सर्काई, एनल स्टाइल, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, बोट शेप्ड ग्लैंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एनल सर्काई। कॉकरोच के दोनों सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में जो 10th सेगमेंट होता है उसमें एक जॉइंटेड फिलामेंटरी स्ट्रक्चर का पेयर होता है, उसको हम एनल सर्काई बोलते हैं। लेकिन जो एनल स्टाइल होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है। नाउ क्वेश्चन 44, विच ऑर्गन इन कॉकरोच हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, एंड द ऑप्शंस आर, आपने अपना आंसर लॉक किया होगा एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गिजार्ड। गिजार्ड एक कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि कॉकरोच को फूड को ग्राइंड करने में इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। नाउ क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन कॉकरोच इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मालफिजियन ट्यूबुल्स। मालफिजियन ट्यूबुल्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। इसके साथ ही मालफिजियन ट्यूबुल्स ये सभी इंसेक्ट में मतलब जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है इनमें सभी में मालफिजियन ट्यूबुल्स एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और जो नेफ्रिडिया है वो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और अर्थवर्म ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। लेकिन जो क्रॉप और गिजार्ड ये दोनों को दोनों कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनल के पार्ट है और ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गिजार्ड फूड को ग्राइंड करने का काम करता है और जो क्रॉप है वो फूड को स्टोर करता है। नाउ क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कॉकरोच, एंड द ऑप्शंस आर, आपने अपना आंसर अभी तक लॉक किया होगा और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉकरोच इज अ मोनोसियस एनिमल। हमें पता है कि जो कॉकरोच होता है वो डायसियस होता है, क्योंकि कॉकरोच में मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के सेपरेट बॉडीज होते हैं और दोनों सेक्सेस अपना डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं, इसलिए कॉकरोच की बॉडी ये डायसियस हो गई।
और जो ऑप्शन ए बी सी दिख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होता है वो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 2 लार्ज ओवरीज होते हैं वो 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं। और जो ऑप्शन सी है कि अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर, ये भी सही होगा, क्योंकि जो स्पर्मेथिका का पेयर होता है वो कॉकरोच के 6th सेगमेंट में होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉकरोच इज अ मोनोसियस एनिमल, बिकॉज इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन 47. In a cockroach, a characteristic mushroom-shaped gland is present in which segments? And the options are 6th to 7th, 4th to 6th, 2nd to 6th, and 7th segment. And the correct answer is option A, 6th to 7th segment. कॉकरोच में जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है वो 6th to 7th इस सेगमेंट में पाया जाता है, और इस मशरूम शेप्ड ग्लैंड को हम एक्सेसरी ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो 4 to 6 सेगमेंट बोल रहे हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस होता है, और 2nd to 6 सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 लार्ज ओवरीज पाए जाते हैं। और जो 7th सेगमेंट की बात की जा रही है इसमें अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका होती है। नाउ क्वेश्चन 48. द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, एपिग्लॉटिस एंड पाइना, एंड द ऑप्शंस आर. Correct answer for this particular question is option C, elastic. Elastic cartilage are present in tip of nose, epiglottis and pinna of our ear. Now question 49, that is second last question. Fat is stored in, and the options are. Correct answer is option B, adipose tissue. एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू का एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स होता है, और इसके साथ ही एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि फैट को स्टोर करना। हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। नाउ क्वेश्चन 50, दैट इज लास्ट क्वेश्चन. फूड रिजर्व इन मसल्स इज, ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन. हमारी बॉडी में जो मसल्स में फूड रिजर्व होता है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन एक प्रकार का रिजर्व फूड होता है जो कि हमारे मसल्स में स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेमस और रिपीटेड क्वेश्चंस। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल साइंस के साथ को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय and all the very best.